गोपाल खेमका हत्याकांड में पटना पुलिस अब एक्शन मोड में है। पटना पुलिस ने एक एनकाउंटर भी किया है और वहीं अब तक इस मामले में 5 गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गोपाल खेमका की हत्या के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। जी हां, सुपारी की रकम में से उमेश यादव को 1 लाख रुपए मिले थे। सूत्रों की माने तो उमेश यादव के पास से पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल बाइक, पिस्टल, 80 कारतूस, 2 मोबाइल फोन और 1 लाख रुपए कैश भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में पटना के एक बड़े कारोबारी का हाथ हो सकता है, जिसके घर उदयगिरी अपार्टमेंट पर उमेश यादव घटना को अंजाम देने के बाद कुछ देर के लिए रुका था। सूत्रों के मुताबिक कल रात पुलिस ने इस अपार्टमेंट में छापेमारी कर उस कारोबारी को हिरासत में भी लिया है। आपको बता दें कि लगातार पुलिस इस मामले में दबिश दे रही है। इस मामले में हथियार उपलब्ध कराने वाले राजा को भी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। इस वक्त पूरे पटना में सिर्फ एक बात की चर्चा है कि आखिर गोपाल खेमका हत्याकांड का मुख्य आरोपी है कौन, किस वजह से इस घटनाकांड को अंजाम दिया गया, क्या कोई जमीन से जुड़ा हुआ मामला है। इन तमाम सवालों का जवाब पुलिस भी ढूंढ रही है और पुलिस की नजर अब चप्पे चप्पे पर है। आपको बता दें कि गोपाल खेमका की हत्या उस वक्त कर दी गई थी जब वो अपने घर लौट रहे थे और जैसे ही उन्होंने कार का दरवाजा खोला, पहले से घात लगाए अपराधी ने उनके सिर में गोली मारी। इसके बाद आनंद फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पहले तो घर वालों ने पुलिस पर सवाल उठाया और उसके बाद अब पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और यह कहा जा रहा है कि इस हत्याकांड में सुपारी दी गई थी और सुपारी की रकम में से उमेश यादव को भी पैसे मिले थे। अब इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा तब होगा जब उमेश इस पूरे घटनाक्रम पर राज खोलेगा। आपको बता दें, पुलिस ने उमेश को गिरफ्तार भी कर लिया है। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल है, इसीलिए पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। साल 2016 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी अपराधियों ने वैशाली में हत्या कर दी थी। इस घटनाकांड के बाद से कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि राजधानी पटना में जब इस तरह की घटना थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर घट सकती है, तो फिर आम लोगों का क्या होगा। बहरहाल पुलिस सभी मामले पर तहकीकात कर रही है। एक एक पक्ष को खंगाला जा रहा है कि आखिर इस घटना के तार और कहां से जुड़े हुए हैं और आखिर इस घटना को अंजाम इतने शातिराना ढंग से कैसे दिया गया। ये पूरा मामला कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का है। मतलब उमेश यादव को सुपारी दी गई थी, 10 लाख रुपए की रकम बताई जा रही है। 10 लाख रुपए में डील हुई थी और ये सुपारी किसने दी, इसको लेकर के अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है। लेकिन हाँ, उमेश यादव को कुछ पैसे पहले मिल चुके थे, बाकी का पैसा उसको काम होने के बाद मिलना था, लेकिन उसको मौका मिला नहीं। दरअसल सीसीटीवी कैमरे में जिस तरह वो कैद हुआ, उसका मूवमेंट, एसआईटी की टीम, पटना पुलिस की टीम उस तक पहुंच गई और भले ही 2 दिन का वक्त लगा, लेकिन 2 दिन के बाद 4 जुलाई की रात की घटना है और 7 जुलाई की शाम उमेश यादव जो है उसको एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। पटना पुलिस के हत्थे वो चढ़ गया और उसके बाद उसकी निशानदेही पे विकास उर्फ राजा की गिरफ्तारी हुई। जो जानकारी हम तक अभी मिल रही है, आधिकारिक जानकारी के लिए इंतजार करना है। लेकिन राजा उर्फ विकास की भूमिका ये रही कि उसने शूटर उमेश यादव को जो पिस्टल है, हथियार है, वो मुहैया कराया था और यही वो जगह है जहां इस वक्त सुबह से हम मौजूद हैं। इसी ग्राउंड पे, इसी जगह पे, इसी भट्टे पर ही हथियार छिपाकर उसने रखा। जब पटना पुलिस की टीम उसको लेकर के यहाँ पहुंची तो जिस जगह पे हथियार छिपाया हुआ था उस जगह से उसने हथियार निकाला और पुलिस के ऊपर ही फायरिंग कर दी। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने काउंटर फायर किया और यहीं पर एनकाउंटर में इसी जगह पर विकास उर्फ राजा जो है वो ढेर हो गया। एनएमसीएच उसकी डेड बॉडी को ले जाया गया है। पटना का एनएमसीएच पटना सिटी इलाके में है और वहीं पर पोस्टमार्टम उसका कराया जा रहा है। जो पटना पुलिस के अधिकारी हैं वो अभी भी
तमाम कड़ियों को जोड़ने में जुटे हुए हैं। लेकिन अब लगभग तस्वीर साफ हो गई है इस लिहाज से क्योंकि जो मुख्य शूटर है वो गिरफ्तार हो चुका है और शूटर ही ये राज खोल रहा है कि उसको हथियार किसने मुहैया कराए, उसको सुपारी किसने दी। और ये जब तार और कड़ियां आपस में जुड़ेंगी तो गोपाल खेमका जो हाई प्रोफाइल मर्डर केस रहा पटना का 4 जुलाई की रात को, उस केस से पर्दा उठेगा। पटना से रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे थे। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।